हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज जो है मैं बिहार के टेट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे हर स्टेट का टेट होता है, ऐसे ही बिहार एक स्टेटस का पर्टिकुलर टेट होता है। तो किसी को बिहार का टेट देना हो तो प्लीज़ ये वीडियो जल्दी देखना, बिकॉज मैं बनाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो पहले बनाई थी, बट मेरी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रह पा रही थी। 6 डेज से बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट आज भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ। तो जो बिहार टेट की जो वीडियो है वो बेसिकली सॉरी, बिहार टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 से लेकर 17 जनवरी तक रहेगा। मतलब आज भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अगर देती हूँ तो नीचे यहाँ पे एज सच इन्फॉर्मेशन कुछ, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में कुछ बताया नहीं है, इसे बस एलिजिबिलिटी बताया, जो कि मैं आपको आगे बता देती हूँ। और जैसे हर स्टेट का एक पर्टिकुलर टेट होता है, ऐसे बिहार का भी टेट है। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि बिहार कॉमर्स ऑफ सेकेंडरी इसके तहत आता है। नेम ऑफ एग्जीक्यूशन बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन करके है। और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो उसकी बिगिनिंग की डेट 3 जनवरी थी, एंड जो डेडलाइन है वो बेसिकली 7 जनवरी है। एग्जामिनेशन फ़ीस जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, मतलब जो जनरल वाले हैं, उनकी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो 960 है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी जो है वो 760 है। मतलब जो SC ST OBC ये सब हो गए, उनकी 760 है और जनरल की 960 है। तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड जो है वो हमारा ऑनलाइन ही है। जो BSEB की जो ऑफिशियल साइट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में बताया हुआ है। तो उसमें बस यही बोला है कि अपने रजिस्ट्रेशन, जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो मोबाइल नंबर डालना, ईमेल डालना और अपनी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो डालना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एप्लीकेशन मस्ट बी ड्यूली सबमिटेड। और एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली लास्ट मिनट पर सबमिट मत करना, क्योंकि कोई भी एरर आ सकता है। अपनी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल करेक्ट फिल आउट करना। और मेक श्योर कि जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आप डेडलाइन से पहले आप पेमेंट कर दीजिए। उस अगर आप डेडलाइन, फॉर एग्जांपल डेडलाइन 17 है और आप एग्जामिनेशन फ़ीस 27 को पे कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से डेट नहीं दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एज लिमिट के बारे में बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल है उनकी एज लिमिट जो है वो 37 है। ऑन द अदर हैंड जो फीमेल है उनकी 40 है। और बाकी मतलब ऐसी SC ST का 42 हो गया। डिसेबल है तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिसेबल और जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर 40 है तो 10 ईयर रिलैक्सेशन मिलके उनकी जो है वो 50 हो जाएगी। ठीक है, 10 साल एक्स्ट्रा लेके चलना। और सारे कैटेगरी ट्रेन एप्लीकेशन, और अगर आप ट्रेंड हो तो आपको 10 ईयर का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको रिजेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है अपनी जो फॉर्म है उसमें, प्लस 10th-12th की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालना। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो वो भी ज़रूर डाल देना, क्योंकि अगर आप 6th से लेकर 8th के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो ग्रेजुएशन चाहिए। और जो आपका B.Ed सर्टिफिकेट होता है वो भी डालना। और जो CTET तो आपको डालने की जरूरत है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक स्टेट का टेट है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर है तो आप वो भी ज़रूर डालना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको डालनी है, सिग्नेचर, और सिग्नेचर वही डालना जो आप यूज़ करते हो, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा सिग्नेचर मत डाल दीजिएगा। क्वालिफिकेशन डालना और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर है आपके पास तो वो डालिएगा। फॉर एग्जांपल OBC का, SC का, ST का वो डालिएगा। और अपना B.Ed का सर्टिफिकेट जरूर डालिएगा। B.Ed या फिर DLED जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बस बेसिकली फिल कैसे करना है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, इनिशियल स्टेप में आपको होम पेज पे जाना है, बिहार सेकेंडरी बोर्ड वेबसाइट करके, ये जो वेबसाइट दे रखी है ना, उसके आपको इनिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको होम पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा आएगा, ऑनलाइन अप्लाई सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी ऐसे करके, फॉर कॉमर्स। ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है, ये मैं बताना ऊपर भूल गई हूँ, ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है, फॉर कॉमर्स। और अदर स्ट्रीम्स वालों के लिए नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। तो उस पर आप जब क्लिक कर देंगे, मतलब पहले आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो आपको एज सुन एज द एप्लीकेशन जैसे सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले ओपन होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके के डिस्प्ले में आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी फिल आउट कर देंगे जैसे भी होगा। और धीरे धीरे आप अपना लॉगिन करते हुए, और ध्यान रखना कि वही आप अपना ईमेल आईडी सेम वही डालें जो एक्टिवेट हो। और इसे बस बेसिकली आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, वही स्टेप्स डालना है। और जब आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट कर देनी है, और आपको बिहार टेट के फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और हाँ, जो आपने लास्ट में जो निकला है ना
पेज जो निकलेगा उसका प्रिंट आउट जरूर करवा के रख लीजिएगा, या फिर PDF फॉर्म में उसको अपने पास रख लीजिएगा। और एग्जामिनेशन फीस जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 960 है, ऑन द अदर हैंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 760 है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, यहाँ पे बस ये बताया हुआ है कि जो बिहार टेट है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट की तरह ही बिहार टेट में 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक नंबर एक क्वेश्चन का होता है और इसलिए 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने SST लिया है, जो भी सब्जेक्ट लिया है, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 50 होते हैं आपके पेडागोजी के। तो मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा जैसे भी है। तो देखो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 2 टाइप में इसको स्प्लिट किया गया है, 100 और 50, जिसमें से 100 जो है वो आपके सब्जेक्ट वाले होंगे एंड जो 50 मार्क्स है वो आपके पेडागोजी के होंगे। और इसको मिला के आपका 150 का पेपर जो है वो बनता है। एक नंबर एक सब्जेक्ट का, एक नंबर एक क्वेश्चन का होता है। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि कैन एप्लीकेशन ऑल्सो सेंड एन ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम बिहार कॉमर्स एस्टेट टू अ बोर्ड, नो एप्लीकेशन कैन ओनली सबमिटेड ऑनलाइन। इसमें बोलेगा कि क्या एप्लीकेशन को हम ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, तो नहीं, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होगा, ठीक है। दूसरा ये बोला है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, कोई ऑप्शन है उसमें, नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस भी ऑनलाइन देनी है, मतलब सपोज आपको ऑनलाइन ही करना है। एलिजिबिलिटी टेस्ट, बोर्ड जो है वो बेसिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका खुद से ले ही लेता है, क्योंकि वो आपको आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, आपका BEd मांग रहा है, तो इससे आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट खुद ब खुद हो ही जाता है। इसके अलावा यही है। तो बिहार टेट के बारे में ये जो है वो सिर्फ कॉमर्स वाले का है, बिहार कॉमर्स वालों का है। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन 2023 की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। आई नो थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो आप जल्दी से जाइए और अपना वो फिल करना है तो आप देखिए।